कहीं न कहीं अनिरुद्ध बदले की आग में धीरे-धीरे विलन बनता जा रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि जनक को उसके प्यार का एहसास हो जाए, तो अब ये बदनाम करने की भी कोशिश करता है। लेकिन प्लॉट्स काफी सिंपल से ही होता है, क्योंकि घर में वेल फोटो देखने के बाद में ये सारे माहौल जब पता चलती है कि भाई जनक ने भी कोई फोटो पसंद किया है, हालांकि बाद में जनक ये बता दी कि नहीं उसने पसंद नहीं किया है, तो अब ये उससे बातें करना चाहता है और ये भाई जो भी परफॉर्मेंस दी थी, जो ये नाटक कर रहा था, इन सभी चीजों के बारे में जनक को बताना चाहता है। और हाँ, जैसे कि जनक सजाने के लिए उनके घर जाने वाले हैं अर्शी घर पे, तो इसे पता है कि अगर जनक वहां जाएगी तो इसकी बेइज्जती होगी। जैसे जनक से मिलने का मौका मिलता है तो ये पूछना चाहता है कि आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो दूर, और तुमने मुझसे बातें करना क्यों बंद कर दिया। अब जनक ना चाहते हो भी यहाँ पे साफ साफ बता देते हैं कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको शादी नहीं कर रहे हैं तो शादी मत कीजिए, लेकिन ये प्लीज ऐसा ना करें। अब क्योंकि वो हमारी बहन है, तो अगर हमारी बहन के साथ में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अनिरुद्ध को लगता है कि तुम मुझ पे लांछन लगा रही हो, देखो मैं नाटक कर तो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो ठीक है। अब देखो कुछ अच्छी बातें बताना चाहता है कि मैंने तुमसे अपने दिल की सारी बातें कही, लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। जनक भी बता देते हैं कि वो याद करने लायक था ही नहीं, उन सभी बातों को याद करते तो शायद तकलीफ और ज्यादा ही बढ़ती, तो भूलना ही सही था। वो यहाँ से जाना चाहती है, खैर चली भी जाती है, बातों को नहीं सुनती इसकी पूरी। लेकिन अनिरुद्ध को लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि उन बातों को भुला देना ही सही है, तो अब तुम देखोगी कि मैं अर्शी के साथ में क्या करता हूँ। अब यहाँ से ना ये झूठ का मुखौटा पहनने लगता है, और कुछ वक्त के लिए ही सही भाई, जब तक कोई नया प्रॉब्लम लफड़ा खड़ा हो जाए तब तक यही विलन रहेगा। ये जनक को जो चीजें पसंद नहीं होती है तो वही चीजें करता है, ये किसी की मदद नहीं करता। इवन वो अर्शी के साथ में ऐसा बिहेव करने लगता है कि जैसे अर्शी के लिए वो समझो कि 7 समुंदर पार कर क्या है। मतलब अर्शी जैसी लड़की उससे मिल ही नहीं सकती। मतलब एक वर्ड बोले तो भाई ये पाँव धो के पीने के फिर आंख में होता है, समझ रहे हो ना। मतलब पीना मतलब सही में नहीं पीना, मतलब पूरी चमचागिरी करने लगता है उस अर्शी की कि अर्शी तुम ऐसी वैसी। और जनक को इन सभी चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लगता है कि ये जो दिखावे के रिश्ते निभा रहे हैं आगे जा करके बहुत बड़े लफड़े में पड़ने वाले हैं बाबू। और बस इस प्लॉट के साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। हाँ, बेसिक प्लॉट बस इतना ही होता है। अब देखो यार, कल मुझे हॉस्टल जाना है, ठीक है। अब जो आगे के एपिसोड बनेगी वो डायरेक्ट हॉस्टल से ही बनेगी, क्योंकि सुबह का तो घर से बन जाएगा, बट नाइट वाले एपिसोड के लिए वहीं पे देखेंगे लोग क्या बवाल होता है क्या नहीं बवाल होता। फिर से यार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये स्टडी हॉस्टल और फिर काम कैसे संभालेंगे लोग। बट उम्मीद है कि गुड लोग तुम्हें और भी ज़्यादा प्लॉट्स कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें कहीं और निर्भर ना होना पड़े, और शायद तुम यहाँ देख लो सारी चीज़ों को। बेसिक प्लॉट्स बस इतने ही होते हैं, और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। कुछ क्वेश्चन भाई नया वाला बीटीएस भी आया है, क्या पेपर को साइन करवाना है, लेकिन अनिरुद्ध नहीं चाहता है कि जनक उस पेपर को साइन करे, तो इसके लिए हो सकता है कोई नई प्लानिंग बनाए, लेकिन उससे कुछ खास पता चलता नहीं है। अब देखते हैं लोग कि कल के प्लॉट्स में क्या होता है।